हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में हमने आपका बिजनेस रिस्क खत्म कर दिया था। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बता दिए थे। और आज का क्लास न बच्चे, मैं चालू करने वाला हूं एलिमेंट ऑफ बिजनेस में आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्वेश्चन आते ही आते हैं। और खास करके भारत में रह रहे हैं तो इस फैमिली के बारे में पढ़ना ज्यादा अच्छा है, यही देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें बच्चे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, टॉपिक डाल लीजिए, नोटबुक लेकर के बैठिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली होता क्या है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको हम समझाएं तो भारत में ज्वाइंट हिंदू फैमिली देखने को मिलता है, जहां पे दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, कजन ब्रदर सिस्टर, सभी लोग एक जगह एकजुट होकर के एक साथ रह रहे हैं, उसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहते हैं। भारत में ज्वाइंट हिंदू फैमिली आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पे एक परिवार में दादाजी मुखिया होते हैं और बहुत सारे फैमिली मेंबर एक जगह, सभी का खाना बन रहा है, सभी लोग एक जगह रह रहे हैं। परिवार को ऑपरेट करने का काम दादाजी कर रहे हैं। घर का बड़ा व्यक्ति घर का मुखिया माना जाता है। उसके आदेश के बिना, उनके ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यह आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली। धीरे धीरे लोग अपने शहर को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके अलग सेटल्ड होने लगे हैं। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मगर आज भी आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली गांव में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कहीं गांव जा रहे हो तो वहां पे आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली देखने को मिल जाते हैं, जहां पे एल्डर मेंबर, घर का मुखिया, घर का मेन सदस्य होता है और पूरे फैमिली को वह ऑपरेट करता है। आपने सब टीवी पे एक सीरियल देखा होगा, चिड़ियाघर, जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली दादाजी होते हैं, दो उनके बच्चे होते हैं, उनकी वाइफ होती है, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं फैमिली में। तो वह जॉइंट हिंदू फैमिली आपके आगे बचे। ठीक है, चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। बात करें ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक रूप होता है, विच इज फाउंड ओनली इन इंडिया। ज्यादातर ज्वाइंट हिंदू फैमिली, अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि भारत में ही देखने को मिलते हैं। एंड वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाई कैरिड ऑन बाई द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। आपने ज्वाइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस आपने भी देखा होगा, बहुत जगह पे ऑपरेट किए जाते हैं। तो वहां पे फैमिली मेंबर ही, घर के मेल मेंबर ही मिल करके व्यापार को ऑपरेट करते रहते हैं। दादाजी मेन हेड ऑफ द काउंटर में बैठे हुए रहेंगे, जो उनके बच्चे रहेंगे वो बिजनेस को ऑपरेट करते रहेंगे। तो यह ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें एक बंदा घर के मुखिया व्यापार को कंट्रोल कर रहा है और बाकी उसे मैनेज कर रहे हैं। मतलब सारे परिवार, सारे मेल मेंबर घर के व्यापार में ही लगे हुए होते हैं। ठीक है, इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के द्वारा इसका संचालन होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। क्लियर? इट इज stated that the law of inheritance creates the joint Hindu family business. The basic of membership in the business is birth, and three successive generation can be members of the business। क्या होता है? यहाँ पे जन्म के साथ आपको सक्सेशन, आपको राइट्स मिलता है व्यापार के लिए, परिवार में हिस्सा का। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चे, समझिएगा। ये दिख रहा है आपको, देख रहे हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली, दादाजी, दादी, उनके बच्चे, उनके बच्चे, फिर इन दोनों के बच्चे, दिख रहे हैं सारे छोटे छोटे, दिख रहे हैं ना? ये आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली। क्लियर? बहुत रेयर में अब देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि कर्ता क्या होता है। देखिए बच्चे, कर्ता हमने अभी बताया आपको कि हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता, घर का
जो मुख्य मेंबर होगा, जो मेल मेंबर होगा, जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा, वह फैमिली में कर्ता कहे जाएंगे। जो फैमिली को ऑपरेट कर रहे हैं, फैमिली का देखभाल कर रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन पे रहेगी, फैमिली को मैनेज करना, फैमिली बिजनेस को मैनेज करना, जिनके कंट्रोल में सारे फैमिली का देख रेख है, फैमिली बिजनेस का कंट्रोल कर रहे हैं, जो डिसीजन ले सकते हैं, अल्टीमेट डिसीजन उन्हें ही लेना है, वह आपके कर्ता कहलाएंगे। वो आपके क्या कहलाएंगे? कर्ता कहलाएंगे। ठीक है। कर्ता इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज ऑल्सो द हेड ऑफ द बिजनेस। क्या बताए थे? जस्ट हमने बताया बच्चे। ठीक है। द इंटायर बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द कर्ता एंड हिज डिसीजन आर बाइंडिंग on all the members. All members have equal ownership rights over the property of the inheritors and they are known as co-partners. Clear? तो यह आपके फैमिली का कर्ता का इंट्रोडक्शन, बाकी मेंबर जो होते हैं उनका को-पार्टनर्स कहलाते हैं। क्लियर? अब आपका आता है बच्चे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है वो कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम। हिंदू बिजनेस कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम अंडर द हिंदू लॉ। दो लॉ को फॉलो करता है आपका हिंदू फैमिली लॉ। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला आपका दया भागा सिस्टम, दया भागा सिस्टम, और दूसरा है मिताक्षरा। पहला दया भागा, दूसरा मिताक्षरा। ठीक है। दया भागा सिस्टम में क्या होता है? दया भाग, यहाँ देखिएगा बच्चे, समझिएगा, समझाता हूं। 12 फरवरी उठाइए। दिस सिस्टम इज कॉमन इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। दया भागा सिस्टम जो है बच्चे वो वेस्ट बंगाल और आसाम में देखने को मिलता है। एंड इट अलाउ बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू बी को पार्टनर्स। समझिएगा, जैसे यहाँ पे ना जितना राइट्स एक मेल मेंबर को दिया जाता है उतना ही राइट्स एक फीमेल मेंबर को मिलता है, वो भी को पार्टनर्स कहलाते हैं। ठीक है। समझिएगा बच्चे, जैसे अगर हम बात करें कि बोलते हैं कि नहीं घर का बड़ा बेटा मुखिया घर का है, घर का बेटा को ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, तो यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे मेल के साथ साथ फीमेल मेंबर भी फैमिली में हिस्सा माने जाएंगे, फैमिली में सक्सेशन को उनका राइट्स होगा। A member cannot make a claim to inherited property until his or her father has passed away। समझिएगा क्या होता है इसमें दया भागा सिस्टम में बच्चे कि कोई बच्चा जब तक अपने प्रॉपर्टी, मतलब जब तक उनके पेरेंट्स जिंदा हैं, समझ में आया, जब तक उनके पेरेंट्स जिंदा है प्रॉपर्टी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। जैसे सपोज डेट, यहां समझिएगा, ए दया भागा सिस्टम के अनुसार से हेड ऑफ द फैमिली था। क्लियर? इनके दो बच्चे थे। क्लियर? बी और सी। क्लियर? ए का डेथ नहीं हुआ है तो बी और सी अपने प्रॉपर्टी के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। ए का डेथ हो गया तब अपने प्रॉपर्टी के हिस्सा के लिए लोग क्लेम फाइल कर सकते हैं, लेकिन विदाउट डेथ ऑफ कर्ता, विदाउट डेथ ऑफ एल्डेस्ट मेंबर, विदाउट डेथ ऑफ फादर ये क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? मिताक्षरा के बारे में जानते हैं। मिताक्षरा आपके ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलता है सिवाय वेस्ट बंगाल एंड आसाम। देखिए इधर, दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। क्लियर? और ओनली मेल मेंबर आर अलाउड टू बी को पार्टनर्स इन द बिजनेस। क्या होता है वहां पे दया भागा में मेल के साथ फीमेल को ही मिला था राइट, लेकिन यहाँ पे मिताक्षरा जो है वो पूरे भारत में अप्लाई है, सिवाय बंगाल और आसाम में, वेस्ट बंगाल और आसाम में अप्लाई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर को अधिकार है कि प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। एक चीज और बची, वहां पे क्या था कि पेरेंट्स के डेथ के बाद क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम नहीं है। आप जन्म के साथ आपको राइट होता है, अगर आप मेजर हो गए 18 साल के हो गए आप क्लेम मार दो कि हमारा प्रॉपर्टी में बंटवारा चाहिए, हम साथ में नहीं रहेंगे, मिलेगा। ये चीज यहाँ पे वो अपना मांग कर सकते हैं अपने हिस्सा का। क्लियर? समझ में आ रहा है मिताक्षरा?
मेरिट एंड डिमेरिट जान लेते हैं बच्चे थोड़ा ज्वाइंट हिंदू फैमिली का। देखिए, मेरिट एंड डिमेरिट जान लेते हैं। इजी इंफॉर्मेशन होता है, आसानी से क्रिएट हो सकते हैं। अब यार अभी आपका मन फैमिली मेंबर है, सबके साथ मिल के रहोगे तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली आपका बन सकता है। आजकल चार परिवार में लोग मतभेद करने लगते हैं, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर सब लोग मिल करके रहना चाहे तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली इजिली क्रिएट हो सकता है। इफेक्टिव कंट्रोल होता है, क्योंकि वन पर्सन आपको बताए कि कर्ता जो होते हैं फैमिली में, कौन कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वह फैमिली को पूरा कंट्रोल करते हैं। दादाजी जो डिसीजन देंगे वही सभी को मानना होगा। यह आपका इफेक्टिव कंट्रोल फैमिली में देखने को मिलता है। क्लियर। लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर, जितना उनका हिस्सा है, मान के चलते बच्चे कि यहाँ पे 3 मेंबर थे और तीनों मेंबर में बंटवारा होने के बाद जितना जितना हिस्सा आएगा वह उतना तक ही लाइबिलिटीज को वेयर कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल्ड कंटिन्यूट बिजनेस एग्जिस्टेंस क्या होता है? अगर दादाजी फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली है तो इनके ना रहने के बाद घर का बड़ा बेटा हेड ऑफ द फैमिली होगा, उनके बाद जो एल्डर मेंबर होगा वह फैमिली का मेंबर होगा, साथ साथ बिजनेस को वह ऑपरेट भी करते चलेंगे। भैया फैमिली बिजनेस नहीं छोड़ना है, चलाना है, कोई ना कोई ऑपरेट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर। मोर कमिटमेंट यहां पे होता है, ज्यादा देखने को मिलता है। डिमेरिट क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, क्योंकि यार जो फैमिली मेंबर रहेंगे वही सोर्स से यहाँ पे फंड आ सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ कर्ता, बिल्कुल जो भी लाइबिलिटीज रहेगा, अगर लास्टली तो सारा लाइबिलिटीज कर्ता के सर पे होता है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कर्ता का होता है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल यहां देखने को मिलता है, क्योंकि यार हेड ऑफ द फैमिली करता ही ऑपरेट करते हैं, तो बाकी का डिसीजन अगर स्किल मायने नहीं रखता। हाँ, आपसे राय पूछा जा सकता है, लेकिन डिसीजन लेने का राइट सिर्फ और सिर्फ कर्ता का होता है। मिसयूज ऑफ पावर, अब कर्ता फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली है तो बोलेगा नहीं, हम अपने पावर के अनुसार जो मेरा हुक्म है वही सबको मानना पड़ेगा, भले वो यार गलत हो, किसी का मन टूट जाए, किसी का दिल टूट जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हेड ऑफ फैमिली डिसीजन यहाँ पे लेंगे, तो मिसयूज ऑफ पावर ऐसा होता है यहाँ पे। अरे यार हम भुगते नहीं यार, बता रहे हैं आप लोगों को, पढ़ा रहे हैं। लिमिटेड मेंबरशिप यहाँ पे होते हैं। ऐसा यार मतलब दादा चाचा चाची, आपके कजन ब्रदर सिस्टर, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बच्चे। फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जानिएगा। सबसे पहले बच्चे बात करें फॉर्मेशन के बारे में। देखिए फॉर्मेशन होता है यह आपका हिंदू सक्सेशन लॉ के अनुसार से आपका क्रिएशन किया जाता है, जहां पे मेंबर को फैमिली मेंबर को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, वो पार्टनर सब कहलाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। लाइबिलिटी, जितना लाइबिलिटी लिमिटेड, अभी बताया था मैंने कि लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, लेकिन कर्ता का जो लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड रहता है। ठीक है, सारा फैमिली का कंट्रोल मैनेजमेंट सब किसके हाथ में होता है? कर्ता के हाथ में होता है, वही अल्टीमेट डिसीजन ले सकते हैं, किसी और को डिसीजन लेने का अथॉरिटी नहीं होता है। हाँ, फैमिली मेंबर्स अपनी बात को कर्ता के समक्ष रख सकते हैं। कंटिन्यूटी होता है यहाँ पे, ज्वाइंट हिंदू बिजनेस अभी बताया कि कंटिन्यूटी चलता है। एक मेंबर अगर फैमिली का मतलब कर्ता अगर नहीं रहते तो जो एल्डेस्ट मेंबर रहेंगे वह फैमिली बिजनेस का कर्ता, रोल ऑफ कर्ता वो निभाने लगेंगे। क्लियर। माइनर मेंबर यहाँ पे मतलब फैमिली में जन्म के साथ बाय द बर्थ हिस्सा ले सकता है, लेकिन वह अराइज करेगा जब वह मतलब मेजर हो जाएगा। तो देख रहे बच्चे, करता है फैमिली मेंबर, दादी है यहाँ पे, मेंबर्स को पार्टनर्स उनकी वाइफ, मेंबर को पार्टनर्स, इस तरीके से देख रहे हैं आपको यह फैमिली। क्लियर। और यहीं तक था आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली, यहां तक था बच्चे, कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ समझना आपके लिए बहुत आसान था। पीपीटी चाहिए, नोट्स चाहिए, किसी को पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, काइंडली टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। फाइल्स में जाइएगा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के नाम से आपको मिल जाएगा पीडीएफ फाइल, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए अच्छे से। ठीक है,
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।